हेलो एंड वेलकम। एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो आज के इसी प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं इफ एल्स की सहायता से कैसे बताएं कि कोई संख्या सम है या विषम है। तो सम विषम होने का जो पहला नियम वो क्या होता है कि कोई संख्या सम तब होती है जब वो दो से पूर्णतः विभाजित हो, और अगर वो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वो सम संख्या नहीं है। बचपन में हमने कुछ इस प्रकार देखा था कि अगर ये 4 है, इसको 2 से काटा जाए तो 2 दूनी 4, तो उसका शेषफल कितना आता था 0। अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो तभी हम कहते थे कि वो संख्या क्या है, सम संख्या है। अगर नहीं कटता है तो क्या कहते थे कि ये विषम संख्या है। तो यहाँ इस 0 को, शेषफल को इस चिन्ह से, प्रतिशत के चिन्ह से व्यक्त करते हैं, जिसे कंप्यूटर में मॉडुलस कहा गया है। ठीक है, तो अगर इसको व्यक्त ऐसे करना हो कि अगर 4 को 2 से विभाजित करने पर उसका मॉडुलस, इसका मतलब है मॉडुलस शेषफल, उसका शेषफल कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। डबल बराबर का मतलब होता है बराबर होना ही चाहिए। अगर 4 को 2 से विभाजित करते हैं और उसका शेषफल 0 के बराबर होना ही चाहिए, अगर 0 के बराबर शेषफल 0 के बराबर शेषफल हो जाए तब हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या क्या है, सम है। अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो कह सकते हैं कि संख्या क्या है, विषम है। अर्थात पूरे प्रोग्राम में यही एक इम्पॉर्टेंट है लाइन। तो अगर हम क्या कहें, अगर यहाँ पे हम 4 ना मान के क्या मानते हैं, कोई और संख्या मानते हैं। जैसे कि हमने अगर माना क्या 5, तो अगर 5 को क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, शेष बचा कितना 1। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, 1 आया। तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये सम संख्या है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और इसको व्यक्त करने का तरीका ये है कि 5 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात 5 को 2 से काटो और उसका शेषफल बराबर 0 के होना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तब हम कहेंगे कि ये संख्या क्या है, ये विषम है। तो आपने दोनों स्थिति में देखा कि ये इतनी चीज फिक्स रहती है, ये बार बार बदल रही है। अब 5 की जगह पे अगर अगली बार 6 आएगा तो 6 क्या मिलेगा, 2 तिये 6, शेष कितना आया 0। तो इस बार शेषफल क्या है, 0 के बराबर ही है, अर्थात इस बार 6 क्या है, सम संख्या है। तो इस पे अगर कोई प्रोग्राम करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। आई थिंक आपको थ्योरी समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसके लिए प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। एक संख्या मानते हैं इंटीजर n बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 मान लिया आपने। अब लिखते हैं इफ, और यहाँ लिखते हैं कि n मॉडुलस 2, n बराबर कोई भी संख्या है वो बदलती रहेगी। अगर n का मान बदलता है, अगर n क्या होता है, कट जाता है और कटने के बाद इसका शेषफल 0 के बराबर आता है तो क्या छप के आ जाए, EVEN। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, सम को इंग्लिश में इवन भी कहते हैं, जान जाए। यदि इफ वर्क ना करे तब क्या वर्क करे, एल्स। आपने ये पिछले प्रोग्राम में देखा था कि इफ केवल तब कार्य करता है जब क्या हो, उसकी दी हुई कंडीशन सत्य हो, और जैसे ही दी गई कंडीशन क्या होती है, असत्य होती है, तो आपका एल्स वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर इफ में दी हुई जो n मॉडुलस 2 है, अगर ये कथन सत्य होता है तो हम कह सकते हैं कि n क्या है, एक सम संख्या है। और अगर n नहीं कटता है तो एल्स रन होगा, असत्य होने पर रन होगा, और वो कहलाएगा ऑड, अर्थात विषम। तो ये आप देख रहे हैं 6 लाइनें वही पुरानी हैं। इसको लिखने के बाद हम एक बार फाइल को सेव करते हैं, F2 दबा के लिखते हैं यहाँ पर ODDEVEN odd even .cpp और इंटर दबा देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। आइए इसको हम कराते हैं इस बार कंपाइल, कंट्रोल F9। तो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी और डायरेक्ट ये प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में एक गार्बेज वैल्यू चीज आ रही है। गार्बेज कैसे, यहाँ पे देखिए यू कैन वोट भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है। इस प्रकार की समस्या जब आती है तो आप क्या करें, यहीं पर
आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था CLR SCR यूज कर ले और Alt F9 करें तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम गार्बेज से दूर हो चुका होगा। कंपाइल करते हैं और देखते हैं एरर कितनी है, 0 है। और इस पर रन कराते हैं तो देख रहे हैं कि EVEN आया और इस गार्बेज को ही हटाने की बात हो रही थी। तो यहाँ आप लिख दीजिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन, जो कि गार्बेज वैल्यू को हटाएगा। कंपाइल 0 और रन कराते हैं तो यहाँ पे आया क्या, EVEN, अर्थात जो दी गई संख्या वो क्या है, इवन है, सम संख्या है। ये प्रोग्राम दी गई सम संख्या के लिए बता रहा था कि ये संख्या सम है। क्या होगा अगर हम n बराबर 3 लिखें, तो इस बार ये संख्या, ये प्रोग्राम क्या आता है आउटपुट। अब क्या होगा इसमें देखते हैं। कंपाइल कराए, एरर 0 है, रन कराते हैं और देख रहे हैं कि इस बार क्या रन हो के आया, ऑड। तो यही प्रोग्राम अब ऑड के लिए भी वर्क कर रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम हमने देखा ऑड और इवन का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और हैप्पी कोडिंग।